गुड मॉर्निंग एवरीबॉडी। आइए हम लोग आज चलते हैं यूनिट 3 में, क्लास 10th के लिए यूनिट 3 में नॉन मेटल के बारे में जानते हैं। इसके पहले आप जान चुके हैं मेटल के बारे में, धातु के बारे में जान चुके हैं, मेटल के बारे में आप जान चुके हैं, उनके रासायनिक गुण, मेटल के भौतिक गुण, ये सब जान चुके हैं। किसे कहते हैं धातु और मेटल। तो आ जाइए हम लोग बात करते हैं धातु की। पिछला वीडियो देखेंगे, आप जरूर देखेंगे तभी समझ में आएगा। आज बात करते हैं अधातु की, नॉन मेटल की। नॉन मेटल किसे कहते हैं, अधातु किसे कहते हैं? वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते हैं अधातु कहलाते हैं। वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते हैं वो क्या कहलाते हैं? अधातु कहलाते हैं। अब इसका एग्जाम्पल कार्बन, नाइट्रोजन, सल्फर है। देखिएगा ये सब सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं। लेकिन एक ब्रोमीन ऐसा अधातु है, ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो केवल लिक्विड में, द्रव में पाया जाता है। यानी कि दुनिया का एक ब्रोमीन एक ऐसा लिक्विड है जो ब्रोमीन एक से अधातु है जो लिक्विड में पाया जाता है। तो फिर सुन लीजिए कि वे तत्व जो ऊष्मा तथा विद्युत का चालन नहीं करते हैं अधातु कहलाते हैं। अधातु कौन कौन है? कार्बन है, नाइट्रोजन है, सल्फर इत्यादि है। सॉलिड, लिक्विड, गैस तीनों फॉर्म में पाए जाते हैं। लेकिन ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है, ब्रोमीन एक ऐसा अधातु है जो केवल लिक्विड में पाया जाता है। तो हम जान चुके हैं धातु किसे कहते हैं। थोड़ा हम लोग चलते हैं, चर्चा करते हैं फिजिकल प्रॉपर्टीज ऑफ नॉन मेटल। नॉन अधातु के भौतिक गुण के बारे में जानते हैं। देखिए जैसे मेटल में आपने भौतिक गुण पढ़ा था, वैसे ही अधातु का भी भौतिक गुण होता है। अधातु का भौतिक गुण में पहला अगर बात करें धात्विक चमक। देखिए धातु में तो कुछ चमक होती है, लेकिन अधातु में, नॉन मेटल में कोई भी चमक नहीं होती है, कोई भी चमक नहीं होती है, चमक नहीं होती है। ध्यान दीजिएगा, कोई भी चमक नहीं होती है, मलिन होता है। अधातु क्या होता है? मलिन होता है, सल्फर और फास्फोरस। लेकिन इसमें भी आपको एक अपवाद की बात करें, आयोडीन और ग्रेफाइट। ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का अपरूप है। ग्रेफाइट क्या है? कार्बन का एक अपरूप है। तो ग्रेफाइट और आयोडीन के पास एक विशेष चमक होती है। यानी कि हम कह सकते हैं अधातु के पास कोई भी चमक नहीं होती है, अधातु के पास कोई भी विशेष चमक नहीं होती है, मलिन होता है। लेकिन आयोडीन और ग्रेफाइट दो एक अधातु हैं जो अपवाद हैं जिनकी विशेष चमक होती है। अगर हम बात करें विद्युत ऊष्मीय चालकता की, तो किसी भी अधातु में कोई भी ऊष्मा का चालन नहीं होता है, किसी भी ऊष्मा का इसमें चालन नहीं होता। लिख सकते हैं कि इसमें, किसमें? अधातु में ऊष्मा का चालन नहीं होता। अधातु में ऊष्मा का चालन नहीं होता है, चालन नहीं होता है। लेकिन इसका एक एग्जाम्पल है कार्बन का अपरूप ग्रेफाइट। ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्रेफाइट में क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। और इसी मुक्त इलेक्ट्रॉन के कारण आप ग्रेफाइट में विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं। ग्रेफाइट में क्या होते हैं? मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं। ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन होते हैं और मुक्त इलेक्ट्रॉन होने के कारण ग्रेफाइट में क्या कर सकते हैं? आप विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं। ध्यान दीजिएगा, विद्युत धारा किस में प्रवाहित कर सकते हैं आप? ग्रेफाइट में। और क्यों? क्वेश्चन पूछ दिया क्यों आप विद्युत धारा प्रवाहित कर सकते हैं? क्योंकि ग्रेफाइट में मुक्त इलेक्ट्रॉन होता है। भंगुरता की बात करें, किसकी बात करें? भंगुरता की बात करें। भंगुरता की इंग्लिश ब्राइटनेस होती है। तो अगर हम बात करें कि धातु, कोई भी अधातु को आप अधातु को पीट कर पतली चादरों में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। पतली चादरों में
चादरों में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, चादरों में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, नहीं कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। भंगुरता यानी कि अधातु को पीटकर आप पतली चादरों में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। अतन्यता यानी कि कोई भी अधातु ले लीजिए, यानी कि दुनिया का कोई भी अधातु ले लीजिए, उस अधातु को आप तारों में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं। यानी कि अधातु को तारों में परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, परिवर्तित नहीं कर सकते हैं, ध्यान दीजिएगा। देखिएगा, कठोरता की बात करें, अधातु सभी अधातु मृदु होती हैं, कठोर नहीं होती हैं, लेकिन इसका अपवाद है कार्बन का अपरूप हीरा। कार्बन का अपरूप हीरा क्या होता है? कठोर होता है। ओके, स्क्रीनशॉट लेंगे, इसका स्क्रीनशॉट लेंगे, आगे हम लोग चलें। हम लोग देखेंगे आज इसमें कि अधातु की रासायनिक गुण। अभी हम लोग भौतिक गुण देखे, अब देखेंगे अधातु की रासायनिक गुण। तो रासायनिक गुण में देखिएगा, अगर अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करे, जैसे मान लीजिए अधातु कार्बन है, कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करे तो CO2 का निर्माण करेगा। किसका निर्माण करेगा? CO2 का निर्माण करेगा। और CO2 क्या है? अम्लीय है। और इसी CO2 का अगर H2O से अभिक्रिया करा दे तो कार्बोनिक अम्ल प्राप्त होगा। तो हमें कह सकते हैं कि अधातु हैं, अधातु ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके कार्बन डाइऑक्साइड उत्पन्न करते हैं जो अम्लीय नेचर के होते हैं, और यही कार्बन डाइऑक्साइड फिर जल से अभिक्रिया करा दें तो कार्बोनिक अम्ल प्राप्त होता है, H2CO3 प्राप्त होता है। फिर देखिएगा कि कार्बन ऑक्सीजन से अभिक्रिया करके CO2 कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है, इसके क्या नाम देते हैं? कार्बन डाइऑक्साइड बनाता है। और ये कार्बन डाइऑक्साइड फिर से पानी से अभिक्रिया करके क्या बना लेता है? पानी से अभिक्रिया करके कार्बोनिक अम्ल बना लेता है। ठीक है, दूसरा देखेंगे, ये जो धातु है, क्या अधातु है, जल के साथ रिएक्शन करता ही नहीं है। अधातु जल के साथ कोई रिएक्शन नहीं देता है, अधातु प्लस जल नो रिएक्शन। फिर अगला पॉइंट की बात करें कि अधातु क्लोरीन से अभिक्रिया कैसे करता है। मान लीजिए फास्फोरस है, क्या है ये? फास्फोरस है, फास्फोरस P4 को फास्फोरस करेंगे और क्लोरीन से Cl2 से अभिक्रिया करके फास्फोरस क्लोराइड का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? फास्फोरस क्लोराइड का निर्माण करता है, टेट्राक्लोराइड। ये किसका? अगर हम कहें कि फास्फोरस अधातु है, अधातु क्लोरीन से अभिक्रिया करके फास्फोरस टेट्राक्लोराइड का निर्माण करता है, टेट्राक्लोराइड का निर्माण करता है। फास्फोरस क्या करता है? क्लोरीन से अभिक्रिया करके फास्फोरस टेट्राक्लोराइड का निर्माण करता है। वही अगर बात करें अधातु की हाइड्रोजन से अभिक्रिया, अब ये अधातु नाइट्रोजन है, क्या है? नाइट्रोजन है। इस नाइट्रोजन N2 और ये क्या है? हाइड्रोजन। तो N2 अभिक्रिया करके हाइड्रोजन से क्या बनाएगा? हाइड्राइड बनाएगा, और जिसे हम लोग के बोलते हैं अमोनिया बनाएगा। क्या बनाएगा? अमोनियम हाइड्राइड। यही अगर कार्बन है, कार्बन अगर फिर ये कार्बन है, कार्बन क्या होता है? धातु होता है। ये कार्बन हाइड्रोजन से अभिक्रिया करके क्या बनाएगा? मीथेन बनाएगा। इसे मीथेन बोलेंगे, CH4 को मीथेन बनेगा। तो आज बस इतना ही। आप इसका स्क्रीनशॉट लेंगे और इसको नोट्स बनाएंगे। फिर अगले वीडियो में हम लोग आगे धातु एवं अधातुओं के बीच अभिक्रिया लेके आएंगे। ओके, धन्यवाद।